हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को कॉल करने का डिफ़ॉल्ट वे है। आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो फंक्शन कॉल में दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, सम फंक्शन को हमने कॉल किया और उसमें जो पैरामीटर्स हैं ए और बी, ये एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। वो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स जो फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में दिए जाते हैं, उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हमने सम फंक्शन डिक्लेयर किया और उसमें x और y दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए। साथ ही हमने सम फंक्शन को डिफाइन किया और पैरेंथेसिस में x और y को फॉर्मल पैरामीटर्स की फॉर्म में पास किया। अब हम इसे और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया सम, जिसमें दो फॉर्मल पैरामीटर्स पास किए और इसका रिटर्न टाइप आईएनटी दिया। इसके बाद मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, उन्हें इनिशियलाइज किया और सम फंक्शन को कॉल किया। x और y को एक्चुअल पैरामीटर्स की फॉर्म में पास किया। कॉलिंग के बाद रिटर्न वैल्यू को s में स्टोर किया और s को प्रिंट किया। फिर सम फंक्शन को डिफाइन किया, इसमें दो फॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेयर किए और a और b का एडिशन रिटर्न किया। जब भी हम यूजर डिफाइन फंक्शंस की बात करते हैं तो एक्चुअली हम दो इन्वायरमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। एक होता है कॉलिंग इन्वायरमेंट, दूसरा है कॉल्ड इन्वायरमेंट। कॉलिंग इन्वायरमेंट प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जहां से फंक्शंस को कॉल किया जाता है और कॉल्ड इन्वायरमेंट वो पार्ट होता है जहां फंक्शंस डिफाइन होते हैं। इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन कॉलिंग इन्वायरमेंट और सम फंक्शन कॉल्ड इन्वायरमेंट है। कॉलिंग और कॉल्ड इन्वायरमेंट में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स की लोकेशंस अलग अलग होती है। यहाँ x और y कॉलिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तथा a b कॉल्ड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कॉल बाय वैल्यूज। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं तो उसे हम फंक्शन कॉल बाय वैल्यूज कहते हैं। फंक्शन कॉल बाय वैल्यूज में जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज को कॉपी करके फॉर्मल पैरामीटर्स में सेंड किया जाता है। और यदि कॉल्ड एनवायरनमेंट या फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज में चेंजेस किया जाता है तो ये कॉलिंग एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स की वैल्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में कॉलिंग एनवायरनमेंट से एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज को कॉपी नहीं बल्कि उनके एड्रेसेस या रेफरेंसेस को सेंड किया जाता है, जिससे एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में लिंक क्रिएट हो जाता है और फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस का इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स पर हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम। यहाँ हमने स्वैपिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्वैप फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स x और y डिक्लेयर किए, इन्हें इनिशियलाइज किया 10 और 20 से, फिर बिफोर स्वैपिंग नंबर्स प्रिंट किए, फिर स्वैप फंक्शन को कॉल किया और x और y को एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पास किया, फिर आफ्टर स्वैपिंग नंबर्स को प्रिंट किया। फिर मेन फंक्शन के बाद स्वैप फंक्शन को डिफाइन किया जिसमें दो फॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेयर किए, एक टेम्प वेरिएबल का यूज करके स्वैपिंग को परफॉर्म किया। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। इसका आउटपुट हम देख सकते हैं। बिफोर स्वैपिंग नंबर्स आर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग नंबर्स आर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 अगेन। मीन्स इसने स्वैपिंग को परफॉर्म नहीं किया। स्वैप फंक्शन के द्वारा स्वैपिंग तो परफॉर्म हुई है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू की वजह से चेंजेस वैल्यूज का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसलिए कॉलिंग एनवायरनमेंट में स्वैप को कॉल करने के बाद भी x और y की वैल्यूज एक्सचेंज नहीं हुई। अब यदि हम कॉल बाय वैल्यूज से ही स्वैपिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें स्वैप फंक्शन में ही वैल्यूज को प्रिंट करना होगा, क्योंकि यही हमने स्वैपिंग का लॉजिक लगाया है। तो इसमें स्वैप फंक्शन में ही वैल्यूज को प्रिंट किया। अगेन प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट में हम देख सकते बिफोर स्वैपिंग नंबर्स आर 10 एंड 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग नंबर्स आर 20 एंड 10। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज की कॉपी को फॉर्मल पैरामीटर्स में पास किया जाता है,
जिससे फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ में अगर चेंजेस होते हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते। इसलिए जनरली स्वैपिंग के प्रोग्राम को फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू बनाया जाता है। फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।